हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 10 का टेस्ट मेकर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर टेस्ट मेकर देखें चैप्टर 10 का सेक्शन ए है आपका टिक द करेक्ट आंसर। MCQ क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 102। फर्स्ट इज ब्रीदिंग इज ए प्रोसेस, तो इसका बी सही है, फिजिकल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। सेकेंड नंबर का आल्सो वार्म द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, तो ये होगा आपका नॉस्ट्रिल, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन, नॉस्ट्रिल आल्सो वार्म द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, डी ऑप्शन होगा राइट। 3 का है आपका इनसाइड द लंग ब्रांकाई ब्रांच इनटू फाइन नैरो ट्यूब कॉल्ड ब्रांकियोल्स, थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रांकियोल्स, ठीक है। इनसाइड द लंग ब्रांकाई ब्रांच इनटू फाइन नैरो ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांकियोल्स, ए ऑप्शन। 4 नंबर का ब्रीदिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, बी ऑप्शन होगा 4 का बी, ब्रेन। 5 पे आते हैं, द परसेंटेज ऑफ डज नॉट चेंज बिकॉज द बॉडी डज नॉट यूज इट, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट चेंज बिकॉज द बॉडी डज नॉट यूज इट, इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं 6 है आपका रेस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ए ऑप्शन राइट होगा। द विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प इन द रेस्पायरेशन, तो यह होगा आपका स्टोमेटा, सी ऑप्शन, द स्टोमेटा विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प इन द रेस्पायरेशन, सी होगा आंसर, स्टोमेटा। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी है आपका फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द सुटेबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द सुटेबल वर्ड। पहला है आपका नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, इसमें आप क्या फिल करोगे, नॉस्ट्रिल्स, NOSTRILS, नॉस्ट्रिल्स, नॉर्मली वी टेक एयर इन थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। Second number, the upper part of trachea is a wax-like chamber called larynx or voice box, तो larynx fill करेंगे LARYNX, larynx। थर्ड में आते हैं air passes through the bronchioles, 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 and finally enters tiny sac called alveoli, 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 ठीक है। तो एयर पासेस थ्रू द ब्रांकियोल्स एंड फाइनली इंटर टिनी सैक कॉल्ड alveoli। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीद इन ए मिनट इज टर्म एज द ब्रीदिंग रेट, BREATHINGRATE, breathing rate, the number of times we breathe in a minute is termed as the breathing rate। 5 number, the percentage of carbon dioxide increases because it is produced in respiration, the percentage of carbon dioxide increases because it is produced in respiration, RESPIRATION। एनर्जी रिलीज्ड इन एनारोबिक रेस्पायरेशन, 6 में एनारोबिक रेस्पायरेशन, एनर्जी रिलीज्ड इन एनारोबिक रेस्पायरेशन इज कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल, कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल, तो यहाँ फिल करोगे आप एनारोबिक रेस्पायरेशन, ANAEROBIC, एनारोबिक रेस्पायरेशन, RESPIRATION। 7 number, plant also take in oxygen
फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेक्शन सी ट्रू एंड फॉल्स पे. ट्रू और फॉल्स सेक्शन सी है आपका. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो फर्स्ट है आपका द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल ट्रैप डस्ट एंड जर्म प्रेजेंट इन द एयर. तो ये आपका ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट पहला. सेकेंड नंबर द ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू टू थिनर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई विच इंटर द लंग्स. यह भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है, सेकेंड भी ट्रू है. थर्ड ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई विच गेट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन वी इनहेल. तो यह फॉल्स है क्योंकि यह मिलियन ऑफ एल्वियोलाई किडनी में नहीं पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. फोर नंबर द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म एज द ब्रीदिंग रेट. यह भी आपका ट्रू है, फोर नंबर ट्रू स्टेटमेंट. द एवरेज रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ए पर्सन एट रेस्ट पोजिशन इज 10 to 20 पर मिनट. तो 10 to 20 पर मिनट यह फॉल्स स्टेटमेंट है, 15 to 20 पर मिनट होता है. तो 5 नंबर क्या है, फॉल्स. 6 नंबर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैन लाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो ये आपका ट्रू है, 6 नंबर ट्रू. द एयर सैक मेक द बॉडी ऑफ द रेप्टाइल लाइट इन वेट. यह भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एयर सैक जो है बर्ड्स में पाया जाता है, रेप्टाइल में नहीं पाया जाता है. ठीक है, द एयर सैक मेक द बॉडी ऑफ द रेप्टाइल लाइट इन वेट. तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है. अब आते हैं डी सेक्शन पे. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में पहला है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मैच करेगा आपके जी से. इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, जी से मैच करेगा ब्रीदिंग. सेकेंड है रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन आपका बी से मैच करेगा. टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रेस्पायरेशन बी से मैच करेगा. डायफ्राम ये आपका एफ से. अ सीट ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. अ सीट ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी डायफ्राम एफ से. एल्वियोलाई ये आपके ई से मैच करेगा. टिनी सैक एट द एंड ऑफ ब्रंकीओल्स. ग्लॉटिस यह सी से मैच करेगा. ओपनिंग दैट गर्ड्स द ट्रेकिया सी से. 5 जो है सी से मैच करेगा. 6 स्टोमेटा यह आपके डी से मैच करेगा. स्मॉल पोर आर फाउंड इन लिप्स. स्टोमेटा डी से मैच होगा. स्पार्कल्स यह ए से मैच करेगा. हेल्प द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंसेक्ट. तो 7 नंबर जो है ए से मैच करेगा. अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेक्शन ई पे. तो आप निशान लगाएं. पहला है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं. ठीक है, तो आ जाइए आप पेज नंबर 96 पे. पेज नंबर 96 आपका क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हैं. तो देखें आप यहाँ से एनर्जी से ले तक ऑक्सीडेशन तक लिखना है आपको. एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल टू रिलीज एनर्जी. दिस रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो E1 का आंसर जो है एनर्जी से लेकर ऑक्सीडेशन तक है. ठीक है, अब आते हैं E2. E2 पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. ठीक है, तो यहीं से E2 का आंसर जो है ए प्रोसेस. E2 का आंसर यहाँ से लिखना है ए प्रोसेस से लेकर रेस्पायरेशन तक. ए प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी typically with the intake of oxygen and release carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance is called respiration. यहाँ तक ये आपके E2 का आंसर है. ठीक है, ये प्रोसेस से लेकर रेस्पायरेशन तक. अब आते हैं E3 का. E3 आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पायरेशन. ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है. तो इसके लिए आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे 97 पे. ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पायरेशन में डिफरेंस पूछा जा रहा है. तो E3 का आंसर यहाँ से लिखेंगे ब्रीदिंग हेडिंग डालेंगे और उसको ब्रीदिंग के बारे में पूरा लिखेंगे. फिर सेलुलर रेस्पायरेशन हेडिंग डालेंगे. इसके बारे में आप यहाँ तक लिखेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन तक.
तो E3 का आंसर जो है ब्रीदिंग से लेकर कहाँ तक, इंटरनल रेस्पिरेशन तक आपको लिखना है। यह E3 का आंसर है। अब आते हैं E4 पे। क्वेश्चन नंबर E4 पूछ रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन दिखाना है जो रेस्पिरेशन को शो कर रहा हो। E4, तो E4 का आंसर का आप निशान लगाएं। यहाँ देखें एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है रेस्पिरेशन के लिए, पेज नंबर 100 पे। तो यह E4 का आंसर है। यह आपको केवल एक केमिकल रिएक्शन लिखना है जो रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह E4 का आंसर है। C6H12O6 ग्लूकोज शुगर प्लस O2 ऑक्सीजन एरो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यह केवल आपको यह केमिकल इक्वेशन लिखना है E4 के आंसर में। अब आते हैं E5। E5 आपसे पूछ रहा है, व्हाट आर द मेन आर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट आर द मेन आर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, E5। ठीक है, तो मेन आर्गन अब बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 97 पे। पेज नंबर 97, मेन आर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ से आपको लिखना है, देखो ध्यान से, यहाँ से, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर्गन, नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर लंग्स तक, यह E5 का आंसर है। ठीक है, अब आते हैं E6 पे। E6 का आंसर है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, E6। तो E6 का आप निशान लगाएं। देखें ध्यान से, पेज नंबर 99 पे आ जाएं। E6 का आंसर पेज नंबर 99 पे। देखो यहाँ से ड्यूरिंग से लेकर एक्सहेलेशन तक लिखना है E6 का आंसर। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल इन फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी इज गिवन आउट। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीज टू द लंग्स थ्रू द ब्लड फॉर एक्सहेलेशन। यहाँ तक ड्यूरिंग से लेकर एक्सहेलेशन तक E6 का आंसर है। अब आते हैं E7। E7 पूछ रहा है, व्हाट केमिकल रिएक्शन अकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट आर बैक्टीरिया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बारे में देना है आपको E7। तो E7 का आप निशान लगाएं। देखें E7 में आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। यह आपको केमिकल रिएक्शन यह लिख देना है केवल। यह E7 का आंसर है, ग्लूकोज, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल प्लस एनर्जी। केवल यह आपको रिएक्शन लिखना है, E7 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं सेक्शन F पे। सेक्शन F पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब इनको डिटेल में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है F1 का, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। इसमें आपको ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग को एक्सप्लेन भी करना है मैकेनिज्म को, और एक डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो F1 का आंसर का निशान लगाएं। देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पेज नंबर 98। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देखें ध्यान से, यहाँ से लिखना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद ब्रीदिंग से लिखना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन तक लिखेंगे। ब्रीदिंग से दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, यहाँ तक लिखेंगे। फिर यह फिगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का यह फिगर ड्रा करेंगे। दोनों फिगर आप अच्छे से ड्रा करेंगे और दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन तक लिखेंगे। यह आपका F1 का आंसर है। अब आते हैं F2 पे। क्वेश्चन नंबर F2 पूछ रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इंसेक्ट सच एज कॉकरोच। कॉकरोच में इंसेक्ट ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज को डिस्क्राइब करना है। तो F2 का आंसर का निशान लगाएं आप। यहाँ से रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट आ जाएं, पेज नंबर 101 पे। देखें रेस्पिरेशन ऑफ इंसेक्ट, यहाँ से लिखना है F2 का आंसर, इंसेक्ट से लेकर स्मॉलर ट्यूब तक। F2 का आंसर इंसेक्ट से लेकर कहाँ तक, स्मॉलर ट्यूब तक। यह आपका F2 का आंसर है।
ठीक है। अब आते हैं F3। क्वेश्चन नंबर F3 पूछ रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन इट। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन आपको लिखना है F3, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखें ध्यान से, ये आपको एक लॉन्ग आंसर है, यह फंक्शन टोटल बताना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या वर्क हैं। तो देखो यहाँ पे ब्रीदिंग से लिखना स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे लिखना, या टोटल लिखेंगे। नॉस्ट्रिल हेडिंग डालेंगे, पूरा लिखेंगे। नेसल कैविटी पूरा लिखेंगे। ट्रेकिया कंप्लीट लिखेंगे और लंग्स कंप्लीट लिखेंगे। कहाँ तक? डायफ्राम तक। ये आपका F3 का आंसर है। ठीक है, तब आपका एक्सप्लेन हो पाएगा टोटल। डायफ्राम तक लिखना है। ये हो गया F3 का। अब F4। F4 व्हेन डज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन इट। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताना है, यह कब होता है ह्यूमन बॉडी में, और इसको एक्सप्लेन करना है। F4 का आंसर का निशान लगाएं आप। देखें पेज नंबर 100 पे आ जाएं। F4 एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ से आपको लिखना है सम टाइम से। सम टाइम से लेकर क्रैम्प तक। सम टाइम से स्टार्ट करेंगे लिखना F4 का आंसर, और कहाँ तक लिखेंगे? फ्रॉम क्रैम्प्स तक। यह F4 का आंसर है, सम टाइम से लेकर क्रैम्प्स तक। अब आते हैं F5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5 व्हाट आर स्टोमेटा, ड्रा ए डायग्राम टू शो इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम जो है आप मत बनाइएगा, बुक में नहीं है डायग्राम स्टोमेटा का, केवल आप व्हाट आर स्टोमेटा लिखेंगे। 5 का आंसर। 5 का आंसर देखें यहाँ से पेज नंबर 101 पे। E5 का आंसर केवल आप यहाँ से लिखेंगे द एक्सचेंज ऑफ F5 का, द एक्सचेंज से लेकर गॉड सेल तक। कहाँ से? द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन से लेकर गॉड सेल तक। ठीक है, यह F5 का आंसर है। फिगर नहीं बनाना इसमें, केवल आप लिख दीजिएगा F5। आते हैं F6 पे। F6 है आपका कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज नॉट सेम, वाई, गिव रीजन। F6 का निशान लगाएं। पेज नंबर 99 पे आ जाएं। कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर के बारे में यहाँ से लिखेंगे द एयर से लेकर स्टार्ट करेंगे F6 का आंसर। द एयर इज ए से लेकर कहाँ तक लिखेंगे? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तक। ठीक है, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस से लेकर कहाँ लिखेंगे? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तक लिखना है। यह F6 का आंसर है। अब आते हैं F7। F7 है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको डिफरेंस लिखना है F7 में। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक में क्या डिफरेंस होता है एक्सप्लेन। ठीक है, तो पेज नंबर 100 पे आ जाएं। पेज नंबर 100 यह आप लिखेंगे, यह F7 का आंसर है। एरोबिक रेस्पिरेशन हेडिंग डालेंगे, नॉर्मली से लेकर एरोबिक रेस्पिरेशन तक लिखेंगे। नॉर्मली से लेकर एरोबिक रेस्पिरेशन तक। फिर एनारोबिक हेडिंग डालेंगे। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म से लेकर वेरी स्मॉल तक। एनारोबिक हेडिंग डाल के सम ऑर्गेनिज्म से लेकर कहाँ तक? वेरी स्मॉल तक लिखेंगे। ठीक है, तो यह केमिकल इक्वेशन भी उसमें लिख लेंगे दोनों। ये कंप्लीट आप लिख लेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन का टोटल कंप्लीट कर लेंगे, एनारोबिक का टोटल कंप्लीट कर लेंगे। यह आपका F7 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यह आपका चैप्टर 10 का टेस्ट मेकर जो है आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।